अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टमेंट गुरु व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम नेशनल सेविंग सेंटर की एक मिड टर्म प्रोडक्ट है उस पर गुफ्तगू करेंगे जिसका नाम है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। हमारे मुस्तफ़ा साहब गुरु जो हैं वो इस पे आपको थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर का भी सेशन होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने आज आपको बताई दिया कि आज हमारी प्रोडक्ट है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट RIC, जो कि एक मीडियम टर्म प्रोडक्ट है, यानी कि वो एक 5 साल की प्रोडक्ट है जिसपे आपको पर मंथ प्रॉफिट मिलता है। अच्छा, इसमें आप जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो सिंगली भी हो सकता है, जॉइंटली भी हो सकता है, और ये आपकी मोड ऑफ पेमेंट तो जैसे और स्कीमों में भी है कि चेक के थ्रू भी हो सकते हैं, कैश भी हो सकता है, प्योरिटी के थ्रू भी बन सकता है। वेरियस डिनोमिनेशंस में इसके सर्टिफिकेट अवेलेबल हैं जो कि 50,000 से शुरू होती हैं और मैक्सिमम 10 मिलियन तक चले जाती हैं। इसका प्रॉफिट रेट जो है वो 16.08% है, जो अभी रिसेंटली बढ़ा दिया गया है थोड़ा। अच्छा, इस स्कीम में मिनिमम आप 50,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इस पे टैक्स जो है फाइलर का वही 15% है, नॉन फाइलर का 30% टैक्स कटेगा, इसमें डिडक्शन होगी। ज़कात इसमें आपकी नहीं कटती है, तो ओवरऑल आपको ये पर मंथ में एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाता है। खालिद साहब, अगर कोई अब इसमें सवाल आपके पास हो तो वो कर लें ताकि हमारी व्यूअर्स को समझने में आसान हो। जी मुस्तफा साहब, पहला सवाल तो ये है कि बिफोर मैच्योरिटी अगर इनकैशमेंट के लिए कोई आदमी जाता है तो उस पर किसी किस्म के सर्विस चार्जेस हैं? जी खालिद साहब, इसमें सर्विस चार्जेस तो रिडक्शन होती है। अगर आप बिफोर मैच्योरिटी जाएंगे तो इसमें चार्जेस बिल्कुल कटेंगे, और ये 5 साल की प्रोडक्ट है तो इसमें अगर आप 1 साल से पहले करवा लेंगे तो इसमें आपका 2% कट जाएगा, और अगर 1 साल से ऊपर और 2 साल से नीचे अगर एनकैश करवाएंगे तो इस पर 1.5% कट जाएगा। फिर ऐसे ही 2 साल से ज्यादा और 3 साल से कम होगा तो इस पर 1% कट जाएगा, और फिर इसके बाद जो चौथा साल है इसमें अगर आप करवाएंगे तो 0.5% कट जाएगा। इसको मैं आसानी के लिए आपको बता दूं, 1 लाख के ऊपर पहले साल 2% है तो इसका मतलब है 2,000 रुपए। दूसरे साल में आपका इस पर 1.5% है तो इसका मतलब है 1,500 रुपए। फिर आपका तीसरा जो है वो 1% है तो 1,000 रुपए आपका 1 लाख रुपए में रिडक्शन हो जाएगी, और जो चौथा है आपका वो आपका 0.5% है, यानी कि 500 रुपए 1 लाख पे आपकी रिडक्शन हो जाएगी। तो मेरा मशवरा इसमें आप लोगों के लिए यही है कि एक तो इसमें आप देख के इन्वेस्टमेंट करें कि आपको कहीं पैसे की जरूरत, अपनी अंदाजा लगा लें कि बहुत जल्दी तो आपको पैसों की कोई जरूरत नहीं, तो इस सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और अगर आपने करना भी चाहती हैं तो आप डिनोमिनेशन ऐसी रखें कि छोटे छोटे डिनोमिनेशन में बनवाएं, ताकि आपको कुछ पैसे की अगर जरूरत पड़ जाए तो आपको एक आध सर्टिफिकेट ही एनकैश कराना पड़े तो आपको प्लेंटी या सर्विस चार्जेस कम लगेंगे। तो इसमें जरा एहतियात करेंगे तो इससे आप बच सकते हैं। अच्छा, इसमें ये चीज भी आपने क्लियर कर दी है कि अब 4 साल के बाद और बिफोर मैच्योरिटी फिर सर्विस चार्जेस। 4 साल के बाद 5वें साल में कोई सर्विस चार्जेस नहीं है, इसलिए कि वो मैच्योरिटी के करीब ही आ जाता है, तो उस पर 5वें साल कोई चार्जेस नहीं है। सिर्फ 4 साल से पहले तक अगर आप करवाएंगे तो ये चार्जेस लगेंगे जिस साल से वो पर्टेन करता होगा, जिस पीरियड में वो फॉल कर रहा होगा उस पीरियड के आपको फिर वो चार्जेस देने पड़ेंगे। अच्छा, फिर एक ये भी है कि फर्ज करें कि मेन टाइम जब सर्टिफिकेट बनाया हुआ है उसका, तो इसमें अगर कोई रेट ऊपर होता है या नीचे होता है तो उसका इम्पैक्ट इस पे आता है? नहीं, ये इसके फिक्स रेट होती हैं जो एक दफा आप परचेज कर लेते हैं, जो रेट उस वक्त का आपका होता है 5 साल तक आपको वही रेट मिलेगा, ना नीचे जाने पे वो रेट गिरेगा ना बढ़ने पे वो रेट बढ़ेगा। आपको कांस्टेंट एक ही रेट मिलेगा, जिस वक्त आपने इन्वेस्टमेंट की है उस वक्त का जो रेट होगा आपको वही 5 साल में मिलेगा। मुस्तफा साहब, ये जो है हमारे व्यूअर्स की आसानी के लिए ये जो है रेट का तो आपने बता दिया 16.08 जी, तो कोई कैलकुलेशन कुछ ऐसी हो सिंपल सी जिससे जरा व्यूअर्स अच्छी तरीके से समझ सके? अच्छा, कैलकुलेशन शीट आपकी स्क्रीन पे आ रही है, हमने डिनोमिनेशन वाइज कैलकुलेट कर दिया है तो आपको आसानी हो जाएगी। आप इसको देख लें और समझ लें, इसमें आपकी ज़कात तो है नहीं, सिर्फ फाइलर 15% टैक्स देता है, नॉन फाइलर 30% टैक्स देता है, तो हमने फाइलर की वर्किंग करके इसमें लगा दी है। हम चाहते हैं कि सब लोग फाइलर बने ताकि उन पर वो 30% टैक्स ना कटे और फाइलर का 15% ही कटे। अच्छा, इसमें एक सवाल ये भी आ रहा है कि जैसे बहबूद था उसके अंदर सीनियर सिटीजन, विडो और इस तरह से था, तो इसके अंदर कोई एज लिमिट तो नहीं है? नहीं, इस सर्टिफिकेट में कोई एज लिमिट नहीं है। अच्छा। ये हर वक्त आप बनवा सकते हैं, हर उम्र के लोग बनवा सकते हैं, चाहे वो 60 साल से ज्यादा के हैं या 60 साल से कम के। इसमें कोई उम्र की कैद या किसी टाइप की कोई बाइंडिंग ऐसी नहीं है, ये हर एक आदमी हर वक्त बनवा सकता है। अच्छा, ये जो सीनियर सिटीजन है, अगर फर्स्ट करें कि उसकी जो लिमिट है 75 लाख की,
अगर वो उसके बाद मजीद इन्वेस्ट करना चाहे पैसा, तो वो तो उस कैटेगरी में नहीं कर सकता, तो वो इसमें अगर इन्वेस्ट कर दे तो ये इसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से बिल्कुल, अगर उसकी लिमिट वो 75 लाख रुपए बहबूद में उसने इन्वेस्ट कर दिए हैं, बाकी उसके पास अमाउंट है, तो वो अगर उसको मंथली की जरूरत है RIC में इन्वेस्ट कर सकता है, और अगर मंथली की रिक्वायरमेंट नहीं है तो और प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, वहां पे भी इन्वेस्ट कर सकता है। अच्छा, एक सवाल और है, वो इस प्रोडक्ट से तो रिलेट नहीं कर रहा है, दूसरी प्रोडक्ट से भी रिलेट कर रहा है, और वैसे तो चॉइस है किसी की भी। अगर फर्ज करें कि कोई शख्स है, वो 2 साल बाद उसके पास पैसे हैं, अब वो सेविंग सेंटर में तो कुछ अर्न करने के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, और 2 साल के बाद वो सीनियर सिटीजन होने वाला है, तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है हमारे सेविंग सेंटर का जिसको वो अवेल करे? अच्छा खालिद साहब, आपका मतलब ये है कहने का कि जो कोई हमारे साहब हैं जो भी 58 साल के करीब पहुंच गए हैं और उनकी रिटायरमेंट की एज आने वाली है, 2 साल बाद वो 60 साल क्रॉस कर जाएंगे और वो बहबूद सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसकी लिमिट 75 लाख है, तो वो अगर अभी यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो उनको नुकसान होगा, इसलिए 2 साल बाद वो बहबूद स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे रिटर्न भी अच्छा है और उसमें टैक्स और ज़कात भी नहीं कटती है। तो और यहाँ अगर वो एनकैश करके उस स्कीम में जाएंगे तो उनको यहाँ एक तरह से 2 साल वाले सर्विस चार्जेस भी उनको पे करने पड़ेंगे, तो उनको सरासर नुकसान होगा। तो मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि ऐसे साहिबान जो कि इस एज लिमिट में आ रहे हैं कि वो 2 साल बाद या 3 साल बाद एलिजिबल हो जाते हैं रिटायरमेंट के, तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करें, इसलिए कि ये प्रोडक्ट तो 5 साल की है, वो फिर उससे पहले निकलवाएंगे तो सारे चार्ज वगैरह लगेंगे और फिर उनको रिटर्न भी कम मिलेगा, इसलिए कि इसमें रिटर्न भी थोड़ा सा उससे कम है बहबूद से, और बहबूद में ज्यादा टैक्सेस नहीं है तो वो भी नुकसान होगा आपका कि यहाँ टैक्स आपको कटेगा और वहाँ टैक्स नहीं कटेगा। तो बेहतर है कि वो इस स्कीम में इन्वेस्ट ना करें और दूसरी स्कीम जो है उसमें इन्वेस्ट कर लें, जैसे स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है, उसमें आपको 18% का रेट मिल रहा है और 6 महीने बाद आप प्रॉफिट लेके उसमें एनकैश करा सकते हैं, 3 साल की वो आपकी प्रोडक्ट है। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि वो 57 साल तक के लोग भी जो हैं जिनकी उम्र 3 साल बाद 60 साल हो जाएगी, तो वो मेरे ख्याल से SSC में इन्वेस्ट कर लें ताकि उनको एक तो 18% रिटर्न मिल जाएगा और वो आसानी से जैसे रिटायरमेंट आएंगे तो वो अपनी अमाउंट को लेके बहबूद में इन्वेस्ट कर सकेंगे। अच्छा, एक सीधी सी एक बात और आपने कही कि 6 महीने के बाद इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, तो अगर उसको सीनियर सिटीजन होने में 6 महीने भी हैं तो भी वो SSC में चला जाए? जी बिल्कुल, मतलब 3 साल की प्रोडक्ट है तो 57 साल अगर 57 ईयर्स उसकी एज है और वो इसी में इन्वेस्ट कर ले SSC की प्रोडक्ट में, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, मतलब उसको पता है कि 3 साल बाद में रिटायर हो रहा हूँ या 2 साल बाद या 6 महीने बाद जो भी पीरियड उसका आ रहा है, तो वो RIC में इन्वेस्ट करेगा, तो फिर यहाँ से निकालने के लिए उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी या सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे। तो बेहतर यही है कि वो उसमें इन्वेस्ट ना करे, तो ये बात देख के सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अच्छा मुस्तफा, एक आखिरी सवाल ये रह गया है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, तो ये जो सर्टिफिकेट है अगर ये परचेज करना चाहेंगे तो किस तरह से परचेज करें, कहाँ से अवेलेबल है? देखिए, ये तो बहुत आसानी से आपको नेशनल सेविंग सेंटर की हर ब्रांच में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ इसका एक सिंपल सा फॉर्म है वो भरेंगे और ये आपको मिल जाएगा। हाँ, इसका प्रॉफिट जो है वो इसके सेविंग अकाउंट आपको एक और खोलना पड़ेगा, सेविंग अकाउंट सेपरेट खुलता है इसके अंदर, प्रॉफिट उससे अटैच होगा, प्रॉफिट आपका उसके अंदर आएगा। फिर आप उसको अपने ATM कार्ड के थ्रू भी निकाल सकते हैं, किसी बैंक में ट्रांसफर भी कर सकते हैं, सारी चीजें बड़े आराम से उसमें आप कर सकते हैं। और इसमें आपका एक आसानी और भी है कि जो आपकी नेशनल सेविंग की ऐप है ना, उसके थ्रू भी आप परचेज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहब, आज हमारा सेशन जो है ये रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पे ख़त्म होता है और उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स उनको काफ़ी मालूमात पहुंची होंगी। तो मुस्तफा साहब को ये इख्तितामी अल्फाज आप? मैं आपको इख्तितामी अल्फाज तो सिर्फ यही है कि ये नेशनल सेविंग सेंटर की बड़ी मकबूल स्कीम है, पर मंथ इसमें आपको प्रॉफिट मिलता है तो लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। बस इसमें आपको एहतियात की यही जरूरत है कि रिटायरमेंट के करीब जो लोग हैं वो अपनी एज लिमिट को देखते हुए या आने वाले फंड जो उनको रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे वो उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, किस तरह से इसको मैक्सिमम वो यूटिलाइज कर सकेंगे, तो उसको देखते हुए इस सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करें। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये स्कीम बहुत अच्छी है, इस पे इस वक्त रेट जो है 16.08% मिल रहा है, जो कि आम सूरत हाल में बैंकों से कंपेयर करें तो 5 साल की प्रोडक्ट पे ये मेरे ख्याल से सबसे बेहतर रेट है। बैंकों में इससे कम ही रेट मिलते हैं, 5 साल की प्रोडक्ट उनके पास जो है उसमें अमूमन इससे कम रेट में मिलती है। तो हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी मैसेज के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यू करें और ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि लोग इससे फायदा उठा सकें और हमारी भी हौसला अफजाई हो। शुक्रिया, खुदा हाफिज।